नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी चल रही है। दूसरी लहर लगभग ख़त्म हो चुकी है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है, क्योंकि कभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने आगे करियर को लेकर तैयारियाँ करें। कभी सरकार स्कूलों को और इंस्टीट्यूट्स को बंद कर देती है, कभी खोलने का आदेश दे देती है। तो ऐसे में स्टूडेंट तैयारियाँ किस तरीके से करें। आज हम मौजूद हैं आवर्स अकेडमी में। हिसार में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाली आवर्स अकेडमी के अंदर हम मौजूद हैं और साथ में हमारे डायरेक्टर इंजीनियर सुरेंद्र पोनिया मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर तैयारियां करें। सुरेंद्र जी, बताएं कि स्टूडेंट्स आज बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो तैयारियां करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कभी उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, कभी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी है। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है जिससे कि वो दोनों के अंदर सामंजस्य बिठा पाएँ? तो इस तरीके अभी दोबारा जो सरकार ने इंस्टीट्यूट्स खोल भी दिए हैं, और कोरोना से बचने के लिए किस तरीके से तैयारियाँ आवर्स ने किया, और ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या तैयारियाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी नई ताज़ा टीम को बहुत बहुत स्वागत आवर्स अकेडमी के प्रांगण में, और सभी दर्शकों को भी आवर्स अकेडमी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं आपको, जैसे आपने पूछा कि कोरोना के महामारी के चलते हुए ये जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो, बच्चों के 1.5 साल से 2 सालों से जब से कोरोना आया है तब से एजुकेशन तो बहुत डाउन जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे आवर्स अकेडमी टीम ने मिलकर ऑनलाइन क्लासेस देकर बच्चों को उस लेवल मेंटेन रखा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस कर दिया कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हो और अकेडमी में आके अपनी स्टडी कर सकते हो, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट उठाना है। जो बेस हमारा बना हुआ है उसको और बढ़िया लेवल पर तैयारी की जा सकती है ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। आज आवर्स अकेडमी ने अपने जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर, VS, VLDA, इसके साथ साथ जो +1 +2 IIT PMT क्लासेस चल रही हैं, और साथ में जो डिफेंस का हमने नया कंसेप्ट लॉन्च किया है NDA के लिए, नेवी के लिए, और ये जो एयरफोर्स ग्रुप है उन सभी के लिए, और साथ में 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। उन सभी बच्चों की ऑफलाइन क्लासेज आवर्स अकेडमी में स्टार्ट हो चुकी हैं। जब तक हमें मौका मिलेगा ऑफलाइन क्लासेज का, तब तक हम ऑफलाइन के माध्यम से स्टडी करेंगे। और जैसे कोई अगर दोबारा प्रॉब्लम आती है, जैसे कह रहे हैं तीसरी लहर का भी कोई इशू हो सकता है, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं कि जो किसी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। जैसे आज हमने जो ऑफलाइन क्लासेज के माध्यम से स्टडी की है, और जैसे कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो हम उसी प्लेटफॉर्म को हम ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को लाइव क्लासेस देंगे, जिसके बेस पर उनकी तैयारी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। तो हम हर तरीके की प्रॉब्लम से जूझने के लिए अब हम तैयार हैं, पूरी आवर्स अकेडमी टीम तैयार है, और हमारे विद्यार्थी भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरीके से, जैसे अभी आपने बुक्स भी निकाली है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ बुक्स जो हैं पब्लिश की गई हैं, तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स की मदद करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, जैसे आजकल जो कंपटीशन का युग है, इसमें मटेरियल बहुत सारा होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बच्चा हर बुक्स को नहीं स्टडी कर सकता। हमने क्या किया है, हमने हर मटेरियल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं नेट के थ्रू, NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं नेट का, IIT का, या जो HSSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, या डिफेंस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, हमने क्या किया, उन मटेरियल्स को हमारी जो टीम्स है वर्क करके एक एक सब्जेक्ट पे 10-10, 15 टीचर्स काम कर रहे हैं, वो सारी बुक्स से स्टडी करके उस मटेरियल को उठा लेते हैं और उसको कंपेल करके एक नॉर्मल बुक बना देते हैं, जिसमें बच्चों को हज़ारों पेजेस की बुक ना पढ़कर कुछ 200-300 पेजेस में वो सारा चीज़ उनको मिल जाती है। इससे एक तो बच्चे का टाइम बचता है, जो उसको 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है वो एक टाइम में ही कवर हो जाता है, और उसी मटेरियल को फिर हम अपनी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करवाते हैं। तो जो विद्यार्थी यहाँ नहीं पहुँच पाते, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी स्टडी मटेरियल को पढ़ के भी अपना अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो आवर्स अकेडमी जितनी भी बुक्स हैं वो नो डाउट इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं वो अपना मटेरियल यहाँ से ज़रूर कलेक्ट करें, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों भी, वो भी अपना मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों को मटेरियल दी जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना कम होने की वजह से अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे बच्चे, तो ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प है, लेकिन एक पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तैयारी उससे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं अभी कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? देखो सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन क्लास से वो बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो उनको ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल पाता है, जिससे बच्चा टीचर से स्टूडेंट्स इंटरेक्ट भी हो पाता है। टीचर्स को भी ये पता होता है कि सामने वाला बच्चा कितना सीरियस होकर इसको पढ़ रहा है, वो सीरियस नहीं है तो उसको दबाव बना के हम सीरियस कर लेते हैं बच्चे को, या उसको स्टडी के लिए पुशअप कर देते हैं, बच्चा उससे मोटिवेट हो जाता है। तो वो सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन एक सिर्फ विकल्प है, लेकिन ये नहीं कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे पास चलेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेंगी, ऑफलाइन भी चलेंगी। अब भले ही गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेज खोल दी, तो ऑफलाइन तो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है ही है, उस पर तो बच्चे बेनिफिट उठा ही रहे हैं। लेकिन
लेकिन जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन नो डाउट कि ऑनलाइन क्लासेस की बजाय ऑफलाइन क्लासेस की बहुत हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए। ऑनलाइन में इतना कुछ नहीं कर पाते बच्चे। एक सवाल अभी ये उठता है कि जैसे 10वीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, तो आगे भविष्य के हिसाब से स्टूडेंट्स अगर सोचे कि वो करियर किस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाए, एक असमंजस की स्थिति इस चीज़ को भी लेकर है, तो क्या करियर काउंसलिंग को लेकर भी कुछ आवर्स अकेडमी की तरफ से किया जा रहा है? तो संयम जी, आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि जो अब इस बार बच्चों की विदाउट एग्जाम जो प्रमोट कर दिया गया उनको नेक्स्ट क्लासेज में, तो ये मतलब पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, किसका लेवल अच्छा है, किसका लेवल नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों को जो 10th करके आए हैं या +2 के में क्लासेज के बाद प्रमोट हुए हैं, उन बच्चों को एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी आवर्स अकेडमी, जिसके बेस पे हम उन बच्चों को ये हम जान पाएंगे बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है या स्टडी में वो किस लेवल तक बच्चा अप्रोच कर पाया है। तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाए ऑफलाइन के माध्यम से। तो हम बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस करने वाले हैं, इसी जुलाई के मंथ में सैटरडे या संडे को टाइम हम अनाउंस कर देंगे बाय न्यूज़पेपर या बाय न्यूज़। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपने बच्चों को टेस्ट ज़रूर दिलवाएं ताकि अपने बच्चे का ये पता लग जाए कि वो बच्चा मेडिकल में अच्छा परफॉर्म करेगा 10th के बाद, या नॉन मेडिकल में परफॉर्म करेगा, या आर्ट्स में या कॉमर्स में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, या BSc एग्रीकल्चर जैसे एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरह से +2 वाले बच्चों के लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो उनको हर तरीके से बता दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग के लिए भी हमने सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। बच्चों को बढ़िया तरीके से गाइड किया जाएगा कि उसके लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या नहीं है। संकल्प इंस्टीट्यूट है, आवर्स अकेडमी का ही एक पार्ट है, नीट की तैयारी कराता है, AIT PMT की तैयारी कराता है। तो गोयल साहब हमारे साथ जुड़े, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी सरकार ने सितंबर के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए घोषणा की है और उसका कुछ पैटर्न भी चेंज किया, तो उसको लेकर आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें? जो नया पैटर्न आया तो उसको लेकर क्या कोई स्टूडेंट्स को खास तैयारियाँ करनी पड़ेंगी? जो स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्स दिया है। पहले 180 क्वेश्चन आते थे, सारे अटैम्प्ट करने होते थे। इस बारी 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोरोना को देखते हुए या बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने किया। ये एक अच्छा कदम है, तो बच्चों को और ज़्यादा रिलैक्स होके अभी इस चीज़ का पेपर अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। पहले क्या होता था, 180 में से बच्चे पैनिक में आके गलत क्वेश्चंस काफ़ी अटैम्प्ट कर देते थे, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है नीट के पेपर में, तो 20 क्वेश्चंस का काफ़ी बड़ा मार्जिन आएगा उनको अटैम्प्ट करने के लिए। तो वो काफ़ी सोच समझ के इस पेपर को कर सकते हैं। और हमारी जो स्पेशल टीम है संकल्प के अंदर, आवर्स के अंदर, हमने काफ़ी बच्चों को रैपिड रिवीजन करवाई है इस चीज़ के लिए। स्पीड टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बच्चा वहाँ मौके पे गलती ना करे। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को आएँ, अब भी हमारा रैपिड कोर्स चल रहे हैं और उसमें आके अपनी रिवीजन वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ पार्टीशन किया है सरकार ने कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पार्ट में बांटा है, कुछ उसके बारे में क्या बताएं? नहीं, वो और इजी हो गया। जैसे पहले बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन इकट्ठे आते थे, मान लो अब उन्होंने बोटनी और जूलॉजी, वो उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है, बच्चों को ईजी हो गया। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वो 2 सेगमेंट बना दिए। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता था 45, 90, अब उन्होंने 45 के 4 बना दिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी और जूलॉजी का है। तो वो तो और इजी हो गया बच्चे को मैनेज करना। तो देखा आपने साथियों की किस तरीके से आवर्स अकेडमी संकल्प इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टूडेंट्स को एक अच्छा भविष्य देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो आप भी अपने एक सुखद भविष्य के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, करियर को अपने ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवर्स अकेडमी और संकल्प अकेडमी में आएँ और ज़रूर उनसे जानें कि किस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।